नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पे। पहली खबर जो आ रही है वो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हो रहा है। सनातन सेवा न्याय का जोरदार प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग भी उठ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। सनातन सेवा न्याय का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कोटा में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। सनातन सेवा न्याय और सदस्यों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बांग्लादेश में स्वर्गीय दीपू चंद्र दास को पुलिस कस्टडी से बाहर निकालकर की हत्या पर गहरा आक्रोश जताया जा रहा है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है बांग्लादेश से। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। शिवसेना गठबंधन पर सीएम का हमला हो गया है और देवेंद्र फडणवीस ने रूस यूक्रेन से तुलना की है। दोनों पार्टियों को अवसरवादी बताया है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के नगर निगम चुनाव गठबंधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है जैसे रूस और यूक्रेन आखिरकार साथ आ गए हों और जेलेंस्की और पुतिन बातचीत कर रहे हों। फडणवीस ने दोनों पार्टियों को अवसरवादी बताया है और कहा है कि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। उनके अनुसार दोनों पार्टी नेताओं के पास अब कोई विचारधारा नहीं बची और केवल वोट बैंक की राजनीति ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने चिताया है कि इस तरह के गठबंधन से चुनाव जीतना असंभव है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 विधायकों पर कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त निर्देशों के साथ आए हैं। तीनों विधायकों का विधायक फंड रोका गया है। ये लगातार ये खबर सामने आ रही है। अगले आदेश तक फंड पर रोक लगा दी गई है। तीनों विधायकों का विधायक फंड रोक दिया गया है। लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जयपुर में कथित कमीशनखोरी प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपों में गिरते 3 विधायकों को उनका जो फंड है वो रोक दिया गया है। मामले में मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से बड़ा फैसला लेते हुए उनका विधायक फंड फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक इन विधायकों को मिलने वाला विधायक कोष जारी नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने तक ये रोक जारी रहेगी। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में विशेष पूजा अर्चना की है और इस अवसर पर बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पूजा अर्चना में नेताओं ने श्रद्धा भाव से भाग लिया और गुरुद्वारे के पवित्र वातावरण में धार्मिक रीतियों का पालन भी किया।
इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने न केवल अपने व्यक्तिगत श्रद्धा भाव व्यक्त किए बल्कि समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया है। यह कार्यक्रम बीजेपी के नेताओं द्वारा श्रद्धा और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। उपस्थित लोगों ने बताया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में ये आयोजन एक संदेश देता है कि पार्टी अपने नेताओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में भी जुड़ती रहती है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और ये शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के दिशा निर्देश पर आयोजित हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में पैरालीगल वेंटिलेटर मोहम्मद आसिफ द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, बाल विवाह मुक्त भारत, साइबर अपराध और नए आपके द्वार लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं तुरंत समाधान अभियान की जानकारी दी गई है। शिविर में उपभोक्ता अधिकार, बाल विवाह और दुष्प्रभाव, साइबर अपराध से बचाव, वरिष्ठ नागरिकों और जो बालिकाएं हैं, जो बालक हैं, उनके अधिकारों पर सरल भाषा में उनको समझाया गया है। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक घनश्याम जी शिक्षकगण सहित करीब 320 विद्यार्थी वहां मौजूद रहे। पाली में पिछले 45 दिनों से बंद पड़ी कपड़ा फैक्ट्रियों को लेकर मजदूरों का दर्द सामने आ गया है। फैक्ट्री मजदूरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सभी बंद फैक्ट्रियों का तुरंत खुलवाने की मांग की है। मजदूरों ने बताया कि पाली शहर का मुख्य व्यवसाय कपड़ा उद्योग है और फैक्ट्रियां बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कई मजदूरों ने शादी, घर खर्च और अन्य जरूरतों के लिए कर्ज भी लिया था, जिसकी किस्तें भरना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और अपराध की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्होंने जल्द फैक्ट्रियां चालू कराने की और राहत देने की मांग की है। कुछ यूनियन की कोई तकलीफ है, बिल्कुल हम आए हैं, सब साथ में आए हैं। तो ये हमारी ये प्रक्रिया है कि 45 दिन से ये बंद फैक्ट्री पड़ी है, मजदूर प्रभावित, हम मजदूर प्रतिदिन मजदूर का जीवन यापन करते हुए फैक्ट्री बंद होने के कारण हम अपने जीवन यापन में भारी मुश्किल एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा कई मजदूर के जीवन यापन में शादी अन्य घरेलू कार्यों को हेतु लोन लिया हुआ है, जिनकी किस्त भी भरनी मुश्किल हो गई है। फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से हम कर्ज में डूब जा रहे हैं तथा हमारी ज़िंदगी बंद से बेहतर होती जा रही है। यही हालात रहते हुए पाली शहर में रोजगार के अभाव में चोरी, लूटी, अन्य घटनाएं बढ़ेगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई बढ़े। तो हम यही चाहते हैं आपसे कि कुछ भी इनकी हो, सरकार की तरफ से योजना हो। कलेक्टर साहब से निवेदन दे दिया है, और भी कोई प्रक्रिया हो तो थोड़ा हमारा सुने। एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, उसके चक्कर में फैक्ट्रियाँ बंद है, उसके चक्कर में मजदूर लोग 1-1.5 महीने से घर पे बैठे हैं। उसके बाबत मजदूरों को किस्तें भी भरनी पड़ती है, लोन की, घर चलाना भी पड़ता है, स्कूल की फीसें भी जमा करानी पड़ती है। हर चीज़ में तकलीफ आ रही है, मजदूर करे तो करे क्या। इसीलिए फैक्ट्री सब जल्दी से शुरू करने कुछ पाली जिला मुख्यालय पर आज पाली जिला परिवहन 10 सीटर टैक्सी यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन ने टैक्सियों पर सामान रखने वाले कैरियर की अनुमति देने और टैक्सी टैक्स से राहत और पुराने नियमों में संशोधन की मांग की है। साथ ही पैनिक बटन और जीपीएस की अनिवार्यता लागू करने और परिवहन और सड़क नीति को वर्तमान समय के अनुसार बदलने की मांग रखी गई है। टैक्सी चालकों और मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की भी अपील की गई है। यूनियन ने बीमा नियमों में बदलाव, थर्ड पार्टी बीमा में नो क्लेम बोनस देने और अनाधिकृत वाहनों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। टैक्सी यूनियन ने जल्द समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। तो ये कैरियर कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अलाउ है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलाउ नहीं है। एक सवारी के लिए 45 किलो वजन अलाउ होता है। तो ये टैक्सी पास गाड़ियाँ हैं, इनका 7+1, 5+1, 10+1, 12+1 इनके अंदर डिक्की नहीं दे रखी है। नई कंपनी वालों ने गाड़ी 7+1 और 6+1 दी है, तो डिक्की का उपयोग नहीं है। आज बरसों से चल रहा है कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसके ऊपर कैरियर लगा। कॉमर्शियल व्हीकल पे कैरियर अलाउ है
2003 के अंदर हाई कोर्ट का आदेश भी हमने पारित किया था, उसकी हमारे फेवर के अंदर फैसला आया था। अभी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि ये हमारा जो आदेश निकाला है, इसको आदेश को वापस निरस्त करें और हमारे कॉमर्शियल व्हीकल को केरल के बारे में नहीं छेड़ा जाए। अन्यथा ये आप इसकी कार्रवाई करोगे तो हम मजबूर होके आज 24 तारीख को हम ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद में जनवरी अगर इसकी पालना निरस्त नहीं किया तो जनवरी के अंदर चक्का जाम ऑल राजस्थान कॉमर्शियल व्हीकल चक्का जाम हड़ताल पे आएंगे। तो ये केरल दी है तो डिक्की का उपयोग नहीं है। आज बरसों से चल रहा है कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसके ऊपर कैरियर लगा। कॉमर्शियल व्हीकल पे कैरियर अलग है। 2003 के अंदर हाई कोर्ट का आदेश भी हमने पारित किया था, उसकी हमारे फेवर के अंदर फैसला आया था। अभी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि ये हमारा जो आदेश निकाला है, इसको आदेश को वापस निरस्त करें और हमारे कॉमर्शियल व्हीकल को केरल के बारे में नहीं छेड़ा जाए। अन्यथा ये आप इसकी कार्रवाई करोगे तो हम मजबूर होके आज 24 तारीख को हम ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद में जनवरी अगर इसकी पालना निरस्त नहीं किया तो जनवरी के अंदर चक्का जाम ऑल राजस्थान कॉमर्शियल व्हीकल चक्का जाम हड़ताल पे आएंगे। पाली में हनुमानगढ़ दादर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा रोहट और केरला स्टेशन के बीच हुआ। ट्रेन के लोको पायलट की सूचना पर मारवाड़ जीआरपी थानाधिकारी हेमराज अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस की मदद से शव को पाली के बागड़ अस्पताल लाया गया और मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पहचान प्रतापनगर जोधपुर निवासी छगन लाल पुत्र धनराज जीनधर के रूप में हुई है, जो जोधपुर से पाली की यात्रा कर रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जीआरपी द्वारा की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन के भिमालिया गांव के पास खेत में लगे तारों में करंट आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान सवाराम बावारी के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद बावरी समाज और मृतक के परिजन आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग को लेकर कुल सुबह 10 बजे से धरने पर बैठ गए और शव लेने से इंकार कर दिया है। करीब 24 घंटे बाद पुलिस और प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। खेत मालिक द्वारा आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजे का आश्वासन मिलने के बाद सहमति बनी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। डिडवाना जिला मुख्यालय स्थित उपखंड कार्यालय के बाहर ओबीसी सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में शिक्षकों और बीएलओ ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के आदेश से नाराज शिक्षक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का ये कहना है कि वो पहले से ही एसआईआर और मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों ने एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपने की मांग की है, लेकिन एसडीएम की अनुपस्थिति के चलते उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन देने से इंकार कर दिया है और कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उच्च अधिकारी आकर संतोषजनक आश्वासन नहीं देते, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। मकराना एसडीएम ने ओबीसी सर्वे को आदेश निकाला था। वहां पर पहले उन्होंने हठधर्मिता दिखाई, उसके बाद शिक्षक संघ शेखावत ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम मकराना ने दोबारा वार्ता करके ये आश्वासन दिया था कि किसी भी बीएलओ को ओबीसी सर्वे में नहीं लगाएंगे और अनेक जिला कलेक्टरों ने ये आदेश भी पारित किया है कि बीएलओ को इस कार्य में नियुक्त नहीं किया जाए। इसके बावजूद भी आनंद फानंद में डीडवाना एसडीएम कार्यालय द्वारा रात्रि को आदेश दिया गया है कि बीएलओ है ओबीसी कार्य करेंगे, जबकि बीएलओ के पास वर्तमान में
ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें ऐसा ये काम चल रहा है। जो पंचायत के वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, पंचायत समिति का हो रहा है, उनमें भी उनको जोक दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है जैसे ये कोई मशीन है और मशीन की तरह काम लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी एसटीएम कार्ड ले की हट धर्मिता है जो कि इन शिक्षकों के ऊपर थोपी जा रही है। स्कूलें बंद हो गई थी, फिर सर्दियों की छुट्टियां आई, फिर इनको वापस लगा दिया गया। बहुत ही इनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है जिसका सभी बीएलओ और सभी शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मकराना एसटीएम ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई है। ये चादर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता मुनव्वर खान के नेतृत्व में लाए गए दल द्वारा अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई है। चादर पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई है। उसी के अवसर पर दरगाह में देश विदेश से ज़ायरीन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धा के माहौल में संपन्न हुआ। ख्वाजा साहब के 814वें उर्स के मुबारक मौके पर देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की ओर से मैंने यह चादर और फूल, हकीकत के फूल पेश किए हैं। और जिस तरीके से माननीय राजनाथ सिंह जी हर साल उसके मुबारक मौके पर मेरे मार्फत यहाँ चादर भेजते हैं, तो आज मैं चादर लेके आया हूँ। उन्होंने मुझे दिल्ली में ये चादर सौंपी थी और राजनाथ सिंह जी के जो वकील हमारे मुनव्वर चिश्ती नियाजी और मेरे साथ मेरे वकील अफशान भाई, ये भी मेरे साथ हैं। आज यहाँ चादर पेश की है और दुआ की है कि हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया है और जिस तरीके से सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जैसलमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रीको कार्यालय के एक अनुभाग अधिकारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की यह कार्रवाई जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर चौकी द्वारा की गई है। गिरफ्तार आरोपी भवानी शंकर स्वामी रीको जैसलमेर कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत था। आरोपी पर औद्योगिक प्लॉट से जुड़े काम के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। परिवादी की शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। 1001 आपको विशिष्ट ध्यान भी होगा कि अभी डिपार्टमेंट ने 1064 एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, जिस पर अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो वो तुरंत कर सकता है। इसमें भी इसी तरह से 1064 पे इसके द्वारा सूचना दी गई कि रिको में मेरा जो प्लॉट जैसलमेर में है वो पहले 2024 में खारिज हो गया था, उसको वापस अपील करके लिया और जो कागजात वगैरह है वो सही करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। निर्देशानुसार हमने इससे एप्लीकेशन ली और उस पर आज हमने कार्रवाई की है। भवानी सिंह करके सेक्शन अफसर हैं रिको कार्यालय जैसलमेर में, जिसको 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पत्नियों के साथ शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे और एमएनएस नेता अमित ठाकरे भी वहां मौजूद रहे। वहीं राज ठाकरे ने नगर निगम चुनाव से पहले दोनों दलों के गठबंधन की घोषणा की है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये महाराष्ट्र और उनके लिए बड़ा दिन है, जो राज्य के विकास और बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। संजय राउत ने भी कहा कि राजनीति में भाईचारे के साथ गठबंधन जरूरी है और इस कदम से राज्य में एकजुटता दिखाई देगी। क्या करना है, नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी ये कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा। क्या करना है।
माउंट आबू में अरावली पहाड़ियों में खनन और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। युवा नेता निर्मल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और अन्य नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया है। पहले अबूर्दा माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शहर के अलग अलग रास्तों में होते हुए रैली आबू रोड की टहलती की ओर बढ़ी। प्रदर्शनकारियों ने खनन के खिलाफ और पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में अपनी आवाजें उठाई हैं। पटना में एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे ने बीजेपी के नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और पटना पहुंचने पर उनके पोस्टर हर जगह दिख रहे हैं। अम्रपाली ने अपनी शुभकामनाएं नितिन नवीन के साथ साझा की। वहीं नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा कि पहनावा व्यक्तिगत पसंद की बात है और अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हम जब पटना पहुँचे और सब जगह हमारे पटना के नितिन नवीन जी का जब पोस्टर्स देख रहे थे और उनका अभिनंदन समारोह का जो तैयारी चल रहा था वो देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। मेरे कई दोस्त यहीं से हैं जिन्होंने मुझे उनकी जर्नी के बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे अपना पॉलिटिकल जर्नी शुरू की और कितना मेहनत करने के बाद आज ये मुकाम उन्हें मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं नितिन नवीन जी के साथ और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें और बिहार में भी एक फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए कुछ अच्छा हो, ये कामना हम सब करेंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आपका अटायर आपका पर्सनल चॉइस होता है और कुछ जगह होती है जिस जगह की भी कुछ गरिमाएं होती है। आई थिंक अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है तो उसके ऊपर लोगों को सटीक कार्रवाई करनी चाहिए और जिसे इंसाफ मिलना चाहिए उसे ज़रूर इंसाफ मिले। मैं तो यही उम्मीद करूँगी। जी, बहुत ज़्यादा। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।